हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। तो मैं आपको मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। सो वेलकम इन मार्च मैथ्स क्लासेस। और हम चैप्टर 10 क्वाड्रिलेटरल्स फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल, इसका हम MCQs का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने पहले वीडियोस बना चुके हैं, तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव कमेंट्स आल्सो। तो 16 क्वेश्चन तक तो हो गए थे, अब 17 वाला मैं पढ़ रही हूँ। द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ए। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको उसको डिसाइड करना है कि विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रही हूँ क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या बोला है इन्होंने, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, पैरेललोग्राम। अब इसके मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये इसके मिड पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया, सॉरी इधर ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन और ये ज्वाइन। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने इतना तो पढ़ा ही है कि अगर पहले इसको हम ज्वाइन कर दें, इसके जो डायगनल्स ज्वाइन कर दें इस पैरेललोग्राम के। ये तो पैरेललोग्राम है ABCD, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसके डायगनल पहले AC ज्वाइन करा। अब यहाँ पर ABC जो एक ट्रायंगल है, तो इसमें यहाँ पर ये मिड पॉइंट हो गए इस साइड के, जो अदर 2 साइड्स हैं इनको ज्वाइन करेंगे वो थर्ड साइड के पैरेलल। और क्या होगी ये वाली साइड, जैसे कि EF मान लीजिए, EF और G मान लो, इसको H मान लो। तो EF इज़ हाफ ऑफ AC एंड पैरेलल ऑफ AC। ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये मिड पॉइंट थ्योरम है, H और G भी मिड पॉइंट है, तो HG भी AC के हाफ होगा और पैरेलल होगा। तो यहाँ पर ये दोनों EF और GH आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे, ये और ये आपस में इक्वल हो गई। अब क्योंकि ये MCQs है तो इसमें मैं ज़्यादा स्टेप्स नहीं दिखा रही हूँ, आपको मिड पॉइंट थ्योरम बहुत एक्सप्लेन करी है मैंने और वीडियोज़ में भी, और क्वेश्चन उस पर बेस्ड है सारे के सारे। तो इसलिए बस आप शॉर्ट में समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको स्टेप्स नहीं लिखने को आएंगे MCQs में। अब ऐसे ही अगर आप D और B ज्वाइन कर दें, ये BD ज्वाइन कर दिया है, तो सेम हेयर जो EH है वो क्या होगी, पैरेलल और हाफ होगी BD के। ऐसे ही यहाँ पर GF जो है ये भी मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल में BDC में। तो GF इज़ ऑल्सो पैरेलल ऑफ BD एंड हाफ ऑफ BD। ठीक है, तो फिर ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। GF इज़ पैरेलल टू HE एंड ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पर ये जो ये और ये आपस में इक्वल हो गई, और इधर EF और GH इक्वल हो गई, ऐसे कर दिए मैंने। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। सो EFGH इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका D इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन D को हम मार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 18। What is in the question? The figure formed by joining the midpoints of adjacent sides of a rectangle is a। अब यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल है, उसके मिड पॉइंट ज्वाइन करने हैं, तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक आपका सही ऑप्शन होगा। तो लेट्स ड्रॉ द फिगर। देखिए यहाँ पर हमारी फिगर जो है वो रेक्टेंगल है,
तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, ठीक है, ABCD। और अब इसके मिड पॉइंट ले लिए एडजेसेंट साइड्स के और इन्हें आपस में जॉइन किया, तो ये जो फिगर बनेगी, ये पूछ रहे हैं ये क्या है। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया, व्हाट इज़ दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले हम इसको नेमिंग कर देते हैं EFGH। अब ये भी बिल्कुल जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, तो मिड पॉइंट थ्योरम ही लगानी है। और मिड पॉइंट थ्योरम में आपको पता है ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज्वाइन कर दीजिए आप इसके डायगनल्स। ये डायगनल AC हमने ज्वाइन कर दिया, तो पहले हम एक डायगनल ज्वाइन करते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। तो एक डायगनल ज्वाइन करने से हमें ये रिलेशन मिल गया कि जो आपका ट्रायंगल ABC में EF जो है वो पैरेलल होगा किसके, AC के, और हाफ होगा, क्योंकि E और F क्या है, मिड पॉइंट है। इस ABC साइड्स, ABC ट्रायंगल है, उसकी ये जो दो साइड है AB और BC, उनके मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर EF तो हमारा इसका हाफ है AC का। सेम इधर देखिए ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC में जो GH है वो क्या है, वो AC का हाफ और पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि G और H क्या है, वो मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल की दो साइड्स की ADC के, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो EF और GH दोनों ही AC के हाफ के इक्वल हैं, तो ये आपस में भी इक्वल हो गए, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो ये आपस में इक्वल हो गए, और क्योंकि ये AC के पैरेलल भी हैं दोनों साइड, तो ये आपस में भी पैरेलल हैं। तो पहला तो हमारा ये काम हुआ। अब इसी के बाद दूसरे वाला, अब हम ज्वाइन कर दें अगर BD को, दूसरा डायगोनल हमने ज्वाइन करा। अब दूसरे डायगोनल से फिर दो ट्रायंगल जो मिले हमें ABD और BDC, ये दो ट्रायंगल मिले। तो इन दो ट्रायंगल में भी वही, ये आपका ABD में E और H मिड पॉइंट है साइड्स के, तो मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। फिर यहाँ भी जो आपका EH है वो BD के पैरेलल और हाफ होगा। ऐसे ही आप BDC वाले ट्रायंगल को देखो, GF जो है वो BD के हाफ और पैरेलल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो फिर ये दोनों ही BD के हाफ और इक्वल है, तो आपस में भी इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पर ये इक्वल दिखा दिया कि EH इज़ इक्वल टू GF। तो ठीक है, ये आपस में इक्वल आ गए। अब बात आई कि ये पैरेललोग्राम तो हो गया, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, लेकिन रेक्टेंगल है ये, तो क्या हमारे पास इसका आंसर जो है EFGH, क्या पैरेललोग्राम ही सफिशिएंट है? जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं वो हैं रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो हमारा डिसाइड हो गया। अब जो रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, वो भी तो पैरेललोग्राम होते हैं। तो उसमें से हमें और डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये जो हमें रेक्टेंगल स्पेशली गिवन है उसका यूज़ किया। उसका यूज़ ऐसे किया कि रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, मतलब AC इज़ इक्वल टू BD हुआ। AC और BD आपस में इक्वल है क्योंकि ये रेक्टेंगल के डायगोनल है। अब जब AC और BD इक्वल है तो हमारी जो साइड ऑपोजिट वाली इक्वल थी, जैसे कि AC के इक्वल क्या, AC जब हमारा डायगोनल था तब EF और GH इक्वल थी, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल थी किसके, हाफ ऑफ AC के, ऐसे समझिए EF इज़ इक्वल टू GH इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। और यहाँ पर देखिए EH इज़ इक्वल टू, ये जो EH है वो GF के इक्वल है, और वो है किसके,
BD का हाफ है। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल है, AC और BD। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो फिर ये चारों ही इक्वल हो गई। मतलब कि यहाँ पर ये चारों साइड EF इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू EH, चारों इक्वल हो गई। तो आपका एक तो पैरेलल है आपस में साइड्स और इक्वल भी है, तो ये बन गया आपका 4 साइड्स किसकी इक्वल होती हैं, रोम्बस की। तो दिस इज़ द रोम्बस ऑल्सो। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन, अभी आपको दिखाते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, आप कहेंगे भाई ये स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए ये एंगल हमें 90 प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि हमेशा नहीं होगा 90। ठीक है, तो ऑलवेज इट विल नॉट बी 90, क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं उसके एडजेसेंट एंगल 90 होते हैं, 90 डिग्री के। तो वो हमेशा यहाँ पर 90 नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको रोम्बस तो बोल देंगे, लेकिन हम इसको स्क्वायर नहीं बोलेंगे। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है उसमें रोम्बस स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में हम रोम्बस को मोस्ट प्रिफर करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर ये कभी कभी होगा, स्क्वायर ये तब होगा जब यहाँ पर इसकी चारों साइड ये हमारा स्क्वायर ही हो, रेक्टेंगल ना हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन अपने वीडियोस में डाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 10th C में है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर ये MCQs में है, तो MCQs है क्योंकि इसलिए मैंने इतने लेंथी स्टेप्स सब दिया नहीं है। तो मेरे आप वीडियोस देखिएगा 10C एक्सरसाइज का, उसमें सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो हमारा इसका आंसर होगा रोम्बस। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। सो वी विल मार्क द ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Okay, the question number 19, the figure formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a rhombus is। अब यहाँ पर हमारे पास रोम्बस है, तो उसके जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर, देन वी विल डिसाइड। चलिए ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की फिगर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ज्वाइन करना है रोम्बस के मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो एक हम रोम्बस ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब चारों साइड इक्वल होती हैं। अब हमें इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट ले लिए चारों साइड के और इन्हें हमने ज्वाइन किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिला। ये क्वाड्रिलेटरल ही पता करना है ये क्या होगा। इसको EFGH डाल देते हैं। अब जैसा कि अभी हम इतने सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, तो उसी की तरीके से हमें इसमें भी डिसाइड करना है। तो इसमें भी वही डायगोनल ज्वाइन करते हैं रोम्बस का। तो AC ज्वाइन कर दिया हमने। अब AC ज्वाइन करने पर वही हमें मिला कि EF जो मिड पॉइंट है ABC ट्रायंगल के, तो इसका मतलब ये AC के हाफ होगी और पैरेलल होगी। सेम इन द ट्रायंगल ADC में देखिए, जो आपकी GH है वो AC की हाफ होगी और पैरेलल होगी। तो आपस में ये दोनों इक्वल हो गए मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, ये चीज़ तो हम बहुत बार कर चुके हैं। अब हमने दूसरा डायगोनल ज्वाइन करा जो कि BD है। ओके, डैश डैश से ज्वाइन करते हैं जिसे अलग से दिखे। ये तो मैंने बिना डैश के कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए इसमें EH और GF के लिए वही सिमिलरली करके आपने बता दिया कि भाई EH BD की हाफ और पैरेलल होगी, और अगले ट्रायंगल को देखो BDC में GF BD की हाफ और पैरेलल होगी। तो ये आपस में इक्वल हो गए। तो ये तो डिसाइड हो ही जाता है हमारा हर बार कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये पैरेललोग्राम तो है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो अब क्या कमी रह गई इसको 4 ऑप्शन ढूंढने में। यहाँ पर ऑप्शंस हमारे हैं रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर केवल हर बार पैरेललोग्राम मिलेगा ये, लेकिन ये थोड़ी है कि हर बार पैरेललोग्राम मिला तो आप बस पैरेललोग्राम देख करके टिक कर देंगे। आप
आपको ये जो रोम्बस देते हैं या स्क्वायर देते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो उसका भी तो यूज़ करना है कि आखिर क्यों दिया है। तो आपको पता है कि और हम पैरेललोग्राम से आगे बढ़कर अगर सोचें तो वो क्या चीज़ हो सकती है, उसके लिए हमें इस रोम्बस का यूज़ करना पड़ेगा। आपको पता है इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं रोम्बस के। तो ये वाले एंगल्स जो हैं, जो AC और BD आपस में डायगोनल इंटरसेक्ट करें, ये 90 डिग्री है। तो अब 90 डिग्री का कुछ यूज़ करते हैं। अब हमें पता है कि ये जो AC साइड है वो GH के पैरेलल है। ठीक है, मैं अगर इसको O डाल दूँ, डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये O मान लिया, ये यहाँ पर P मान लिया, ये वाली साइड इनके डायगोनल जो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको P मान लिया, इसको मान लिया मैंने Q। तो आप देखेंगे कि GH पैरेलल है AC के, तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा, HP भी पैरेलल होगा QO के, तो ये आपस में पैरेलल हो गए। ऐसे ही इधर देखिए, यहाँ पर ये HQ को बाद में देखो, पहले EH पैरेलल है BD के, तो इस EH का पार्ट जो है इतना HQ, ये Q है, HQ है, ये पार्ट भी PO के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये छोटा सा एक पैरेललोग्राम बन गया, इसका नाम है OPHQ। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को ध्यान करिए। क्या थी प्रॉपर्टी? जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पर ये 90 है तो ये H एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसी के तरीके से आप बाकी एंगल को भी, ये 90, ये 90, ये चारों 90 हो गए प्रूफ। तो आपने देखा एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री और ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर आपने एक ही प्रूफ कर दिया तो चारों की ज़रूरत नहीं है, मतलब तीनों की बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा रेक्टेंगल मिलेगा, जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, इट इज़ ए रेक्टेंगल। EFGH इज़ अ रेक्टेंगल। तो अब आप कहोगे कि भाई ये स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता? तो उसको और मैं बता देती हूँ। हालांकि वीडियो लेंथी हो जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। कि स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं AC और BD आपस में इक्वल नहीं होंगे। वो उसी केस में AC और BD इक्वल होंगे जब आपका रोम्बस एक स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर रोम्बस हर बार स्क्वायर तो है नहीं, एक स्क्वायर तो रोम्बस होता ही है। ए स्क्वायर इज़ ऑलवेज रोम्बस, बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। जितने भी रोम्बस हैं वो सारे स्क्वायर नहीं होंगे, उनकी चारों साइड तो इक्वल होती है मगर वो स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, तो अब जब ये स्क्वायर नहीं होगा ये रोम्बस, तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होंगे। अगर ये डायगोनल्स इक्वल होते तो ये वाली साइड्स जो हैं, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बना है, ये वाली चारों साइड आपस में इक्वल हो जाती। अब जब ये आपस में चारों साइड इक्वल नहीं होंगी तो ये स्क्वायर तो बनेगा नहीं। हाँ, रेक्टेंगल तो बन गया, हमने दिखा भी दिया। ठीक है, तो इसमें केवल ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल बनेंगी क्योंकि इसके डायगोनल जो है ना रोम्बस के, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो रेक्टेंगल विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अभी मैं चारों ऑप्शन दिखाती हूँ। तो ये इतना एक्सप्लेनेशन बताना ज़रूरी है जिससे कि आपको जो भी मन में क्वेश्चन आए, जैसे कि आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भाई ये स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, तो बता दिया ना मैंने क्यों नहीं हुआ स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों, अगर मेरे वीडियोस में एक्सप्लेनेशन लेंथी है लेकिन इसका फ़ायदा भी तो है आपको। आपके जो बारीक बारीक से पॉइंट हैं वो सब, आपके जो डाउट्स बनते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये MCQs हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी दीजिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी कितना हाउ मच वीडियो इज़ लेंथी, सो इफ़ इट इज़ कंटिन्यू और नॉट। ओके लेट्स आई विल ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए हम मार्क करते हैं पहले 19 का ऑप्शन ए रोम्बस। अब 20th क्वेश्चन है हमारा, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर इज़ अ रेक्टेंगल इफ़। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इन 4 ऑप्शन को वॉच करते हुए हमें बताना है कि ये जो बात है ये कब सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इन्होंने कहा है ये क्वाड्रिलेटरल है। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर इज़ अ रेक्टेंगल। वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगल होगा, तो वो कब होना चाहिए रेक्टेंगल। ठीक है, तो चारों ऑप्शन वॉच करके हम डिसाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोल दिया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो हमने भी एक क्वाड्रिलेटरल अपने आप से बना लिया। भाई ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ओके, हमने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल। अब इसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो, ये मिड पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, इन्हें हमने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिए। थोड़ा ठीक से ज्वाइन नहीं हुआ, इधर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसके मिड पॉइंट्स हमने लिए हैं। इसको मान लीजिए आप ABCD EFGH। ये कह रहे हैं कि ये रेक्टेंगल होगा। कब रेक्टेंगल होगा वो हमें बताना है। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा ये क्या होना चाहिए कि जो मिड पॉइंट ज्वाइन करें कि वो रेक्टेंगल मिल जाए। तो हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को इसमें लगाते हैं। रेक्टेंगल में एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट्स तो है ही। अब हम इसको ज्वाइन कर दें ज़रा, इसके डायगोनल्स को ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। तो इसको ज्वाइन करने पर हमें ये AC और BD डायगोनल्स मिल गए। ठीक है, और रेक्टेंगल के लिए ये क्या होना चाहिए, इसके एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री होने चाहिए चारों। ओके, अब क्योंकि हमने ये पढ़ा है यहाँ पर कि ये मिड पॉइंट है, जैसे कि आप ट्रायंगल ABC को देखिए अगर, तो ABC में E और F मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग AC EF जो है, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख दे रहे हैं आपके लिए, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और EF जो है वो पैरेलल भी होगी AC के। ठीक है, EF AC के पैरेलल होगी। ऐसे ही GH में देख लीजिए, GH भी हो गया हाफ ऑफ AC, और GH जो है वो भी पैरेलल होगी AC के। ये और ये आपस में पैरेलल और इक्वल हो गई, तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गई। इसका मतलब ऐसे ही आप इधर के लिए देखिए ABD ट्रायंगल, तो इसमें ये G और H क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए। तो सिमिलरली करके EH इज़ पैरेलल टू BD एंड EH इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। सेम फॉर GF इज़ पैरेलल टू BD एंड GF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो EH और GF भी आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो गई, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन कैसे होगा वो इस तरीके से, जो मिड पॉइंट थ्योरम का हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यहाँ पे लिख दूँ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये MCQs है इसलिए ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम तो बन गया। अब जब ये पैरेललोग्राम हमने बता दिया कि ये बन गया पैरेललोग्राम, और ये कह रहे हैं कि ये रेक्टेंगल बने। भाई ये पैरेललोग्राम तो है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है।
तो यहाँ पर अगर ये इन्होंने कहा ये रेक्टेंगल बने तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है एडजेसेंट एंगल ये 90 हो। अब ये 90 कब होंगे? जब हमारे पास ये जो डायगोनल AC और BD है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में 19 में ये दिखाया था आपको, देखिए ये चीज़ समझाई थी कि यहाँ पर ये जो छोटा सा ये पैरेललोग्राम बना है तो ये ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हम नेमिंग कर देते हैं, ज़रा इसमें भी मैं नेमिंग कर देती हूँ। इसको मैंने मान लिया OP और ये Q। तो ये जो है ये भी एक छोटा सा पैरेललोग्राम बनेगा OPHQ। कैसे? क्योंकि AC और GH पैरेलल, तो ये छोटा सा पार्ट है इस लाइन का AC का OQ और PH ये आपस में पैरेलल। ऐसे ही इधर यहाँ पर ये BD और HE आपस में पैरेलल हैं, तो इनके जो पार्ट्स हैं वो भी आपस में पैरेलल होंगे, मतलब OP इज़ पैरेलल टू QH। तो ये छोटा वाला ये भी पैरेललोग्राम बन गया और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये तो हमारा 90 है, क्योंकि उन्होंने कहा है वो रेक्टेंगल होना चाहिए, है ना, कि इज़ अ रेक्टेंगल। ये जो मिड पॉइंट अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल के ज्वाइन करेंगे और ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है ये तो गिवन है, तो इसका मतलब ये 90 एंगल है इसका एडजेसेंट। तो ये 90 है और हमने ये प्रूफ कर लिया है कि ये जो स्मॉल है ये पैरेललोग्राम है, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी 90 होना चाहिए। तो जब ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के पता ही है इक्वल होते हैं, ये 90 तो ये 90। सेम फॉर दिस, यहाँ पर ये स्मॉल पैरेललोग्राम सिमिलरली करके आप ये 90 ये 90 ये 90 यहाँ छोटे छोटे पैरेललोग्राम बन गए। अब चारों एंगल जो है 90 हैं, तो इनके डायगोनल 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल के ABCD। तो भाई 90 पर कब इंटरसेक्ट करते हैं? जब ABCD क्या होने चाहिए? एक रोम्बस हो। रोम्बस में डायगोनल 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बनेगा कि अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अभी मैं दिखाऊंगी। तो इस तरीके से बनेगा डायगोनल्स ऑफ ABCD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर हो, जो कि हमने प्रूफ भी कर दिया है। तो आपको पूरा प्रूफ तो देना नहीं है, आपको तो कॉन्सेप्ट आना है। MCQs में तो ऑप्शन चूज़ करना है, लेकिन अगर आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा समझा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ, 4 ऑप्शंस में ये क्यों हुए। अच्छा एक चीज़ और बता दें, अब आप कहेंगे भाई स्क्वायर के भी जो डायगोनल है वो 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो फिर ये स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन स्क्वायर हमारा उस केस में होगा जब अंदर इसमें ये जो है रेक्टेंगल बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है इसमें ऑपोजिट साइड्स हर बार इक्वल नहीं होंगी। ऑपोजिट साइड्स तो आपको पता है, नहीं ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, मतलब चारों साइड इक्वल नहीं होंगी। अगर ये अंदर स्क्वायर बनता तब हमारा जो ABCD है वो स्क्वायर होता, ठीक है। इसलिए ये ABCD स्क्वायर ना हो करके ये होगा रोम्बस, ठीक। चलिए ऑप्शंस और वॉच कर लीजिए। चलिए तो चारों ऑप्शन देखते हैं। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो भाई हमने देख लिया था है। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। चलिए वो ABCD जो था वो रेक्टेंगल था कि नहीं ज़रा देखते हैं। डायगोनल ऑफ ABCD आर इक्वल, ठीक है। अब ज़रा इसको भी देखें, डायगोनल ऑफ ABCD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारा जो रेक्टेंगल बना था जब मिड पॉइंट ज्वाइन करे थे, तो जो हमारे डायगोनल्स थे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया था। इसलिए हमारा ऑप्शन D करेक्ट माना जाएगा कि अगर डायगोनल्स होंगे परपेंडिकुलर तो फिर वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन D, क्योंकि हमने दिखा दिया कि डायगोनल्स देखिए 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे और बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है।
तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इसी उम्मीद के साथ। और आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मुझे कमेंट्स देके, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए। बस यही कहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ वॉच माय चैनल। बाय, टेक केयर, थैंक यू।